आखिरकार एंटी करप्शन ब्यूरो ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के रिक्रूटमेंट स्कैम के ऊपर अपनी चुप्पी तोड़ी है और एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसके बारे में साफ तौर पर इंफॉर्मेशन दी है और इंफॉर्मेशन देते हुए कई सारे बड़े बड़े खुलासे भी किए हैं। नमस्कार, आप लोग जुड़ चुके हैं द अर्थ न्यूज के साथ और मैं हूं साक्षी सहनी। और इस वक्त की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर में 2020 से फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के रिक्रूटमेंट स्कैम के बारे में बात हो रही थी, काफी समय से बात हो रही थी। ये एक प्रोलॉन्ग्ड पेंडिंग डिमांड थी जिसके बारे में सभी एस्पिरेंट्स का यही कहना था कि यह मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है। अब रही बात एस्पिरेंट्स की, तो एस्पिरेंट्स में भी कहीं ना कहीं सबको लेकर एक खुशी की लहर तो देखने को मिल ही जाएगी। पर पहले हम आपके साथ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से क्या क्या कहा गया है। हमारे साथ इस वक्त कॉल पर जुड़ चुके हैं निसार अहमद, जो कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एक एस्पिरेंट हैं। निसार, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बिल्कुल मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ मैम। निसार, आज ही के दिन एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी चुप्पी तोड़ी है इस मामले के ऊपर। और रही बात आप सब लोगों की, काफी समय से आप सब लोग इसके खिलाफ बात कर रहे थे। आप सबका कहना था कि ये मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है और इसके ऊपर कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। जहां एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से आज एक बड़ी स्टेटमेंट आई है और उन्होंने ये कहा है कि फॉर्मल केसेस भी अब इसके ऊपर लगाए गए हैं। इस मामले में अब जांच होने वाली है और जांच लगभग कंप्लीट भी हो सकता है, जल्द ही हो जाए। कैसा लग रहा है? बिल्कुल मैम, अभी मैं पहले आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे कीमती समय दिया है। रही बात इस रिक्रूटमेंट की, ये बहुत बड़ा स्कैम था 2019 के बाद। सबसे पहला लिस्ट जो मंजर आम पर दिया गया मदर ऑफ ऑल स्कैम्स एंड मदर ऑफ ऑल स्कैम्स। तो आज जब एंटी करप्शन ब्यूरो से आज न्यूज निकल कर आ रही है, सोशल मीडिया पे अभी गर्दिश कर रही है न्यूज, तो जो एस्पिरेंट थे जम्मू कश्मीर के, उनके अंदर जोश आया है, खरोश आ गया, वो बहुत खुश होने वाले हो गए हैं। वो कह रहे करीबन मुझे अभी तक 150 कॉल आ रहे हैं। सब वहाँ पे मुझे लिख रहे हैं व्हाट्सएप पे, निसार जी वेलकम, आपकी मेहनत। मैंने उनको बोला ये हम सब लोगों की मेहनत है। और मैं रिसेंटली आज से पहले एंटी करप्शन ब्यूरो में वहाँ पे गया, वहाँ पे डायरेक्टर साहब से मिले और उसने कहा कि इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, थोड़ा बहुत हमें टाइम दे दो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, हमें जड़ तक जाना पड़ता है। और हमने FIR 1 जनवरी 2025 109 एस्पिरेंटों के ऊपर FIR लग चुका है और उसमें कुछ ऑफिशियल भी है, वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। उनके खिलाफ अभी कानूनी कार्रवाई हो रही है, चालान तैयार हो रहा है। जब मैं LG साहब से मेरी बात भी हुई है, LG साहब ने मुझे कहा कि जब चालान एंटी करप्शन ब्यूरो वाले जब पेश करेंगे तो उसके बाद जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको हम उसी वक्त टर्मिनेट हम सर्विस से करेंगे, जो वहाँ पे उसमें जो मुलविस पाएगा गवर्नमेंट ऑफिसर। और रही बात निसार, अगर पिछले दिनों की बात करें तो पिछले दिनों ये भी देखने को मिला था कि आप लोग जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला से भी मिलने गए हुए थे। अब सरकार बनने के बाद क्या आपको उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि अब फाइनली जाके ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी? आप लोग जो इतने समय से इंतजार कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि वो जल्द ही खत्म हो जाएगा इस स्टेटमेंट के बाद? देखिए मैम, पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, क्रेडिट ये जो क्रेडिट है, हम ये क्रेडिट देना चाहते हैं LG मनोज सिन्हा साहब को, क्योंकि जब हुकूमत बनी है तो मैं उमर अब्दुल्ला के साहब के पास गया और मैंने उसको कहा सर इतना बड़ा स्कैम है। उसने कहा कि निसार जी मेरे हाथ में होम डिपार्टमेंट नहीं आ रहा है, सारे डिपार्टमेंट मेरे हाथ में, लेकिन होम डिपार्टमेंट मेरे हाथ में नहीं आता है। उमर साहब को मैंने कहा सर अभी जो बच्चे है वो परेशान है, पिछले 12 सालों से 1 डिकेड 2 साल उनका टाइम जाया हो चुका है। लोग चाहते थे यहाँ पे सरकार बने, लेकिन 10 साल के बाद यहाँ पे सरकार आई, लोगों ने आपको चुना, हमने आपको वोट दिया, लेकिन एक दफा भी उमर अब्दुल्ला साहब ने एक दफा खाली बात किया, बाकी इसके बाद कुछ नहीं स्कैम के ऊपर बोला। और ये क्रेडिट जाना चाहिए LG मनोज सिन्हा साहब को, और खासकर बीजेपी का स्पोक्स पर्सन एडवोकेट अभिनव शर्मा। आज सुबह मेरी बात उसके साथ हुई है, उसने कहा निसार जी आपको जस्टिस मिलने वाला है। मैं 2 दिन पहले LG साहब से मिला हूँ, उसने कहा कि मैं इन बच्चों को इंसाफ दूंगा। लेकिन एडवोकेट अभिनव शर्मा इस केस के पीछे रहे, उसने हमसे एक पैसा भी नहीं मांगा है। वो एक ऑनेस्ट पर्सनालिटी है, बिग डिग्निटी है। और एक पॉलिटिशियन की मैं बात करूं, रविंदर रैना साहब, वो फॉर्मर प्रेसिडेंट बीजेपी के रहे, वो भी एक अच्छा ईमानदार लीडर। अगर ऐसा लीडर जम्मू कश्मीर में होंगे तो यहाँ पे भ्रष्टाचार का नामो निशान मिट जाएगा। मैं इसीलिए रश्मि जी आपको ये बता रहा हूँ कि रविंदर रैना के बारे में, उसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया एक दिन और अपनी गाड़ी में बिठा के चीफ सेक्रेटरी के पास ले गया जम्मू सेक्रेटरीट में, और वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी को बताया कि जो उसमें मुलविस होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दो और इन बच्चों के साथ नाइंसाफी हो, इनकी
को मिल रहा था, जब एसीबी ने अपनी तरफ से जो फैक्ट शेयर किए हैं उसमें ये भी सुनने को मिल रहा है कि इसमें काफी सारे टाउट्स और मिडिलमैन थे, यानी कि बीच के कुछ लोग थे जिनको आइडेंटिफाई कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, पर अब उन्हें आइडेंटिफाई भी कर लिया है। तो ये भी देख के आपको क्या लगता है कि कितनी जल्दी ये प्रॉब्लम अब सॉर्ट आउट हो सकती है? देखिए मैम, आपकी बात, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हमें एलजी मनोज सिन्हा साहब पे पूरा ट्रस्ट और पूरा भरोसा है, और एलजी साहब ने इस केस को फॉरवर्ड किया एंटी करप्शन ब्यूरो में, और मैं उसका नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहता हूँ उस ऑफिसर का। वो एक ऑनेस्ट ऑफिसर है, वो डेडिकेटेड ऑफिसर है। मैं उसको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ये उसी की मेहनत है, वो एक ऑनेस्ट ऑफिसर है। उसकी मैंने उसके साथ अपॉइंटमेंट लिया, आधे घंटे तक उसकी मेरी साथ बात हुई है। उसने कहा कि मैं जो भी इसमें होगा, जो भी इसमें चाहे ऑफिसर हो चाहे एस्पिरेंट हो, जो सच है मैं अवाम के सामने लाना चाहता हूँ, मैं पब्लिक ग्राउंड में लाना चाहता हूँ। और एलजी साहब पे मुझे पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है। और एलजी साहब ने मुझे एक बात बताई है, वो बात मुझे अभी रश्मि जी याद आ रहे हैं। जब उसने मुझे जम्मू राजभवन बुलाया, उसने कहा निसार जी मैंने कमेटी इसीलिए इससे बिठाई, जब मैंने देखा कि आप लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, तभी तो मैंने कमेटी बिठाई है। तो एलजी मनोज सिन्हा साहब के भी हम शुक्रगुजार हैं। देर से सही, लेकिन इंसाफ सबको मिलेगा। अल्लाह के दरबार में देर है पर अंधेरा नहीं है। आज सारे एस्पिरेंट जम्मू कश्मीर के बहुत खुश है कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो भी काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए 1947 से लेकर आज तक इतने घोटाले हुए हैं, लेकिन कोई सामने नहीं आया। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा साहब ने मुझे उस वक्त ये बात भी बताया, निसार जी 1947 से लेकर आज तक 2.5 लाख नौकरियां जम्मू कश्मीर के अंदर बैकवर्ड एंट्री हुई, यहाँ के सियासतदानों ने किया, लेकिन बाहर किसी ने नहीं निकाला स्कैम। लेकिन निसार जी मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं तब तक जम्मू कश्मीर छोड़ूंगा नहीं। पहले मैं आप लोगों के लिए सोचूंगा, पहले मैं आपको जस्टिस दूंगा, फिर जम्मू कश्मीर से निकलूंगा। क्योंकि आप लोगों के साथ नाइंसाफी हुई, बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है। क्योंकि इस स्कैम में हर एक स्कैम पाया गया, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ब्लड रिलेशन। लेकिन आज हम बहुत खुश हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हैं, और एलजी साहब के भी हम शुक्रगुजार हैं। चलिए शुक्रिया निसार, आपने हमारे साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करी है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ निसार अहमद, जो कि खुद एक फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, और इन्होंने बताया है कि जब ये एलजी मनोज सिन्हा साहब से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि इस मामले को वो छोड़ेंगे नहीं और इस मामले पर काम होकर रहेगा। हालांकि अगर बात करें एंटी करप्शन ब्यूरो की, तो जिस प्रकार से इन एस्पिरेंट ने सीधा सीधा कहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी इसके ऊपर डीप तरीके से रिसर्च करके, और या फिर यूँ कहें कि काफ़ी डीप डिग करके इसके ऊपर काम किया है, उसके लिए एंटी करप्शन ब्यूरो के भी ये लोग शुक्रगुजार हैं। और देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो नाम ही सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि ये वो विभाग है जो सीधा सीधा करप्शन करने वालों को एक ऐसी एक ऐसे कटघरे में खड़ा कर देता है और उन्हें बताता है कि देखिए, जहां पर भी आप किसी के साथ गलत करेंगे, हम गलत होने नहीं देंगे, आज नहीं तो कल सजा तो जरूर मिलेगी। अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक तरफ ये भी कहा है कि कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हम लोग इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने में हमें देरी हो रही थी। उन्होंने ये बताया है कि काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्हें गलती से सेलेक्ट कर लिया गया था, उनकी आइडेंटिफिकेशन कर पाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। दूसरा, उनके जो बैंक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री थी उसको भी स्टडी कर पाना मुश्किल हो रहा था, ताकि ये पता चल सके कि कहाँ कहाँ पर मनी ट्रायल्स हुए हैं और उनको इंस्टेंट केस के साथ कैसे लिंक किया जाए, ये काफ़ी दिक्कत आ रही थी। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि काफ़ी सारे मिडिलमैन थे जिनकी वजह से ये स्कैम कहीं ना कहीं हुआ था, और इस स्कैम में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा था। उन मिडिलमैन की वजह से उनको भी आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये वही थे जिनकी वजह से गलती से सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को यहाँ पर रूट किया गया था और ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज का भी पता नहीं चल पा रहा था। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है आखिर में कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये अंडर क्वेश्चन हो गया था, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्रोसेस था और इसमें लगभग 700 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको लार्ज स्केल पर और लार्ज रिकॉर्ड्स के हिसाब से इनको सेलेक्ट किया गया था। इसीलिए हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था थोड़ा इसको आइडेंटिफाई कर पाना और
दूसरी तरफ इसमें डिले होने का रीज़न भी यही था। अब रही बात फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जितने भी एस्पिरेंट्स थे, वो लोग काफ़ी हद तक खुश प्रतीत हो रहे हैं। एक से तो हमने थोड़ी देर पहले बात करी है, जिन्होंने अपनी खुशी भी व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि चलिए, चुनी हुई सरकार ने तो अपना योगदान दिया ही है, पर सबसे ज़्यादा क्रेडिट वो इसका देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को, क्योंकि इनका कहना है कि कई बार ये लोग मनोज सिन्हा से मिलने गए और उनका कहना था कि मैं इस मामले को बिना हल किए हुए नहीं जाने दूंगा। मैं जम्मू कश्मीर से जब जाऊंगा भी तो भी इसको हल करके ही जाऊंगा। आपको क्या लगता है? क्योंकि जिस तरीके से ये एक ऐसा स्कैम था जिसे मदर ऑफ ऑल स्कैम्स कहा जा रहा था फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के सभी एस्पिरेंट्स द्वारा, क्या आपको भी लगता है कि इस तरह के केसेस में एंटी करप्शन ब्यूरो बड़ा रोल प्ले करता है? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम था, ये एक ऐसा रिक्रूटमेंट था जिसके एग्ज़ाम के दौरान तस्वीरें लीक हुई थी कि हाउस बोट्स में बैठकर बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे। क्या ये एक सही तरीका था? जाहिर सी बात है, नहीं था। इसीलिए तो इसे मदर ऑफ ऑल स्कैम्स कहे जाने लगा। और अब जहां पर एक बड़ी उम्मीद की किरण दिखाई दी पड़ी है इस रिक्रूटमेंट स्कैम से जुड़े सभी लोगों को बाहर लाने की, एसीबी ने यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी चुप्पी तो तोड़ी ही है। अब आपको क्या लगता है, किस तरीके से जो लोग सामने आ रहे हैं एक एक करके, उनके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दे। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द न्यूज़।